हेलो दोस्तों, JIB की एक ऐसी स्ट्रेटजी जो इतने दिनों के लिए कारगर हो सकती है। इस स्ट्रेटजी में दो एस्पेक्ट हैं, या तो आप कोई दो मॉड्यूल चुन लीजिए या पूरे बुक से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चुन लीजिए। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ जिसमें आपको फ्री क्लासेस के कैप्सूल वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। साथ साथ में जो लेटेस्ट ऑफर चल रहा है क्रैश कोर्स 2999 का पूरा कोर्स, जो हमारा 3999 का जो 3999 वाला कोर्स है उसमें अब आपको नेक्स्ट एग्जाम तक की वैलिडिटी भी मिल जाएगी। लेकिन जो क्रैश कोर्स है वो 2999 का है। इसमें आपको इतने दिनों के लिए MCQ मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएगी, रिकॉर्डेड जो हमारे पुरानी क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं, स्ट्रेटजी को डिटेल में समझाते हैं आप। तो अगर मैं बात करूं मॉड्यूल की तो मैं बिल्कुल आपको एक अलग टेक्निक बताऊंगा कि अब इतने दिनों में आपको अगर कुछ भी पास करना है तो कोई भी दो मॉड्यूल हर पेपर में आप चूज कर लीजिए। अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी की तो जो भी आप C और D मॉड्यूल में पढ़ते हैं उसमें काफ़ी कुछ टच में होता है, आपको फाइन ट्यून करना है उसमें। अगर मैं PPB की बात करूं तो जनरल बैंकिंग तो आप खूब करते हैं, तो इसलिए A और B मॉड्यूल को छोड़ दिया मैंने कहा आप C और D मॉड्यूल को करो, क्योंकि C और D मॉड्यूल में आपका IT वाला है और एथिक्स वाला है, वो आप आमतौर पर बेसिक उसमें नहीं पढ़ रखे होते हैं। इसलिए अगर आप अभी पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। और अगर मैं AFM की बात करूं तो AFM में जो आपका B और C मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। AFM में जो B और C मॉड्यूल है कोर अकाउंटिंग से रिलेटेड है, अगर आप उसको प्रॉपरली करते हैं तो आपका एग्जाम निकल सकता है। रिटेल में बात करूं तो रिटेल में सबसे इंपॉर्टेंट C और D मॉड्यूल है। एक तो वो बैंकिंग से रिलेटेड है, PPB में बहुत सारा पोर्शन आप उसका कर चुके होते हैं, आपने फाइन ट्यून कर लिया, तो जो भी बचा वो अगर कवर कर लिया तो उस तरह से रिटेल है। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई कि अगर आप दो मॉड्यूल वाली स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि अगर आप कुछ टॉपिक वाइज करते हैं तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक आपको कर लेने चाहिए। इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक की अगर बात करूं तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में एक बिजनेस साइकिल का टॉपिक है, डिमांड सप्लाई का जो रूल्स का टॉपिक है, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, बजट और आपका GDP वाला टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर C मॉड्यूल में बात करूं तो जो बैंकिंग एक्ट है, बैंकिंग और इसका जो BR एक्ट और RBI एक्ट है, उसके साथ साथ में जो टाइप ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वाला है वो चैप्टर है। D मॉड्यूल में बात करूँ, D मॉड्यूल में आपका जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट और आपका फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड टॉपिक आपको कर लेने चाहिए। अगर मैं PPB की बात करूँ टॉपिक वाइज तो PPB में टॉपिक एक KYC का जो दो टॉपिक हैं, फॉरेक्स के जो दो टॉपिक हैं, उसके अलावा जो चेक कलेक्शन, पेमेंट, पेइंग बैंकर, कलेक्टिंग बैंकर के जो प्रोटेक्शन के वो टॉपिक हैं, और दो एक्ट हैं आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो आपने कवर करने हैं। जो सिक्योरिटीज वाला टॉपिक है, चार्जिंग सिक्योरिटी, डिफरेंट मोड ऑफ चार्जिंग वाला, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। NPA का टॉपिक है, उसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर का टॉपिक है। और अगर मैं बात करूं मॉड्यूल C में तो पहला वाला जो यूनिट है वो इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल C का, उसके अलावा जो डिलीवरी चैनल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में बात करूं तो एथिक्स के अगर आपने शुरू के 3 टॉपिक अच्छी तरह से कर लिए तो इस तरह से ये सेलेक्टिव बेसिस में वो आपके PPB के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। अगर मैं AFM की बात करूं तो AFM में आपका जो बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से आपको मिल जाते हैं। कंपनी अकाउंट है, फाइनल अकाउंट है, इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आपके जो कुछ न्यूमेरिकल बेस हैं जैसे रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स है, फॉरेक्स का एक टॉपिक है, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अगर मैं रिटेल बैंकिंग की बात करूं तो रिटेल बैंकिंग में शुरू में कुछ टॉपिक जो मार्केटिंग से रिलेटेड है वो कर लीजिए। बाकी आगे जो है हाउसिंग लोन, कार लोन, कार्ड, इससे रिलेटेड जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे दिए हुए हैं मॉर्गेज से रिलेटेड वो आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिकवरी वाले कुछ एक्ट आप PPB में पढ़ चुके होते हैं, वो आपको बेनिफिट करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमने आपको JIB का वो दो स्ट्रेटेजी बताई। या तो आप मॉड्यूल 2 पिक कर लीजिए
या आप सेलेक्टिव टॉपिक कर लीजिए। इनको फॉलो करिए कि पुराने हमारे जो 16 ईयर के एक्सपीरियंस हैं उन टॉपिक को बताएं जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको इन टॉपिकों को सीखना भी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से इसको फॉलो करिए और गारंटीड आप इतने समय में भी यानी कम समय में भी अपना JIB निकाल सकते हैं, लेकिन सिंसियर एडवाइस की ज़रूरत है। और सपोर्ट के लिए हमारी जो मैराथन और लाइव क्लासेस हो रही हैं, कैप्सूल वीडियो जा रहे हैं चैनल पर, उनको आप देख सकते हैं और ये आपका JIB को ज़रूर निकाल देगा और आपको प्रमोशन के चांसेस, साथ में इंक्रीमेंट भी आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो लोग JIB की सिंसियर तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।